बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम लड़की का हिजाब खींच दिया और उसको लेकर पूरे देश में विवाद और हंगामा हो रहा है। इस बात पर जब उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे मामूली घटना बताया और क्या कुछ कहा उस पर भी यानी विवाद पर एक और विवाद हो गया है। संजय निषाद जी इस वक्त हमारी गाड़ी में मौजूद हैं, बाराबंकी की तरफ जा रहे हैं। संजय जी, पहले से एक विवाद, एक मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देते हुए एक महिला का हिजाब खींच देते हैं, क्या ऐसा कह दिया कि आप भी एक बार फिर विवादों में आ गए? कोई विवाद नहीं देखा विपिन भैया। आप तो महाराजगंज के रहने वाले हैं, तो गोरखपुर के भोजपुरी वाला क्षेत्र है, बिहार उत्तर प्रदेश। और यहाँ हम लोग देखा कि भोजपुरी भाषा पूर्वांचल की संस्कृत भाषा है और कितना मधुर भाषा है। उसको सभी लोग मजाक को मतलब किसी मजाकी अंदाज में कहते हैं कि जिससे आज के दिन में किसी को अगर भोजपुरी और पूर्वांचल की भाषा का ज्ञान हो तो मान के चलो कि वह अच्छी तरह समझता है कि गांव में देहात में किस तरह से लोग हल्के फुल्के अंदाज में बोलते रहते हैं। हमारा किसी के आपने क्या कहा था वो शब्द? मैंने इतने कहा ना कि भाई हिजाब अधिकारियों का काम था, अधिकारी हिजाब को हटा के लाते। और मैंने कहा कि बहुत हिजाब ही छुआ था ना, कोई और ऐसा तो नहीं छुआ था कुछ कि जिससे आप लोग उसको विवाद कर सकते हो। तो ये मतलब एक तरीके से उसको बाउंडर बनाया जा रहा है, कोई ऐसा कुछ है नहीं। और जैसा हमारे यहाँ भोजपुरी में पारंपरिक तौर पर इसी तरह बोला था, जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल में बोलल जाला कि फलनवा यह कहले बने कुछ और ना कहलस ना, बता दे बतिया छोड़ दे महाराज। तो ये इस तरीके हमारे यहाँ बोली भाषा बोला जाता है। लेकिन तो मेरा कोई अंदाज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, जितनी विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं एक मंत्री की भाषा ऐसे कैसे हो सकती है? बताइए, एक मुख्यमंत्री मंच पर हिजाब खींचता है, आप कह रहे कहीं और तो उंगली नहीं लगाया था, कहीं और तो नहीं छू दिया था, क्या ये भाषा शोभा देती है? यह गलत है। मैंने कहा भाई हिजाब ये अधिकारियों का काम था, इसको यह कोई अपमान नहीं है, बल्कि इसको बातचीत से आगे बढ़ाने, विवाद को बचने का एक लोक तरीका है लोगों का कि भाई होता है। तो इसको लोग बिना मतलब विवाद बना रहे हैं। और आज के दिन में जिन्हें हिजाब दिखाई दे रहा है उन्हें इन जो देश को आज़ाद कराने वाले निषाद हैं, महिलाएं हैं, रोड पर पाइपलाइन में पॉलीथीन में हैं, पूरे 70 साल से उन नेताओं को नहीं दिखाई देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है ना, कौन हिजाब पहनेगा, कौन नहीं पहनेगा, कौन टीका लगाएगा, कौन टोपी लगाएगा, एक मुख्यमंत्री कैसे खींच सकता है? कह रहे हैं कि आज के दिन में हिजाब में तो फोटो लगा नहीं होगा, बंद हिजाब में तो फोटो होगा, वो तो चेहरा आया होगा। अब चेहरा नहीं रहेगा तो प्रमाण पत्र किसे बांटेगा बताइए? तो वो काम तो अधिकारियों का था, गलती मुख्यमंत्री से ही हुई कि उन्होंने छू दिया। अब इसको लोग आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री से गलती हुई? मतलब ये छूना मतलब अधिकारी, अब चूंकि किसी चीज को पारदर्शिता लाना है तो एक वे में है, कोई उनका भी कोई कहा भी जा सकता था कि आप अपना हिजाब नीचे कर लीजिए। इस तरह से खींचना, टच करना किसी लड़की को बिना उसकी अनुमति के कैमरों के सामने, अरे महिला को टच करना अलग बात है, कपड़ा हिजाब को छूना अलग बात है। उन्होंने इस अंदाज में कहा, उसका तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन आप जान सकते हैं कि हम लोग भोजपुरी के अंचल के हैं, पूर्वांचल के अंचल के हैं, जहाँ भोजपुरी अवधी सब भाषा बोली जाती है और उसको लोग दूसरे अंदाज में बात का बतंगड़ बना रहे हैं। देश भर में लोग जो है इसको धार्मिक उन्माद के रूप में ले जा रहे हैं। इस तरह का ठीक नहीं है। हर क्षेत्र की बोली भाषा अलग अलग होती है और जो है शब्दों का संदर्भ अलग अलग होता है। जैसे लेकिन आपने तो ये कहा कहीं और तो उंगली नहीं कर दी, कहीं और तो नहीं छू, ये शब्द नहीं कहा आपने, कहीं और तो नहीं छुआ था जिसको इतना विवाद किया जा सकता है। और कहाँ छूते तो विवाद हो जाता? हाथ छूते कहीं और छूते, और क्या है, और कोई मतलब नहीं है। और कुछ का मतलब आपने इसको डाउन करने की कोशिश की, ये और बढ़ गया? नहीं, हमने तो इसको ऐसे कहा, इसको विवाद हट जाए ऐसे ही। इसको लोग बिना मतलब का हुआ। देश में रोजगारी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, लाचारी है, देश की इस आने वाली पीढ़ी बेहतर भविष्य की चर्चा की तरफ ले जाना चाहिए और इसको बिना मतलब विवाद बना रहे हैं, और कुछ है नहीं। आपके इस्तीफे की लोग मांग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई संजय निषाद इसी तरह के बवंडर खड़े करते रहते हैं, कभी सरकार पर सवाल उठाएंगे, कभी महिलाओं पर सवाल उठाएंगे, तो ऐसे मंत्री को पद पर बने रहने का हक नहीं है। नहीं, देखिए हमने तो इसमें कुछ नहीं कहा। हमने
उन्हीं बातों को हमने भोजपुरी अंदाज में मैंने उसको हंस के टालने के लिए कहा था। क्या कहा था जरा एक बार मैंने इतना ही कहा ना कि इस तरह का मतलब अधिकारियों को काम करना चाहिए, मुख्यमंत्री के नहीं करना चाहिए था, और इसको बिना मतलब को इस कथन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा। और मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को शब्द से किसी को हमारा कोई ठेस नहीं पहुंचाना था, न किसी धर्म, किसी जाति और किसी महिला को अपमान करने का कोई नियत हो ही नहीं सकता हम लोगों को। हम लोग इन्हीं महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे हो सकता है आज के दिन में उसको बिना मतलब विवाद बनाना। अगर लगता है उन शब्दों से किसी को आहत है तो मैं उस शब्द को वापस लेता हूँ। शब्द आप माफी मांगते हैं आप? मैं मानकर सर किसी को दुख है तो माफी भी मांगते हैं इस तरीके का, और क्या। लेकिन हम लोगों का कोई नियत ऐसा नहीं। उनकी लड़ाई लड़ता हूँ रोज महिलाओं के लिए, देश के गरीबों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए हम लोग। आपको अपने शब्द पर अफसोस है? नहीं, कोई ऐसा मैंने उसको सोच समझ के बोला ही नहीं। मान लो उसको अगर लगता है कि उन लोगों को कि किसी को उसको आहत है तो उसको मैं वापस लेता हूँ। वापस लेते हैं, माफी मांगते हैं आप? मैं उस शब्द को, अगर उनको लगता है कि उस शब्द से उन्हें दर्द है तो उसे उस शब्द के लिए हम माफी मांग रहे हैं। लोग इसको हिंदू मुस्लिम का ट्विस्ट दे रहे हैं कि क्या अगर ये हिंदू लड़की होती और इस तरह से किया जाता तो भी संजय निषाद इसी तरह से कहते हैं अरे यहाँ छुआ है, यहाँ थोड़ी ना छुआ है, कुछ हो गया, हिजाबी तो हटाया, छुआ थोड़ी। नहीं, गलत। तो भी आपका सेंटेंस इन लोगों का गलत तरीका है और गलत सोच है और गलत इस तरह का नियत है। और ये लोग बिना देखिए किसी की कुछ है नहीं, लेकिन उसको इन लोगों को किसी की इज्जत को उछालना माना जाता है। इन लोगों ने इस तरह का बाउंडर बना दिया। किसी को मान लीजिए किसी मामले में कोई घटना घटित हो जाती है तो उसको सब्साइड किया जाता है या उसको दूसरे वे में लेके ख़त्म किया जाता है। उसको बिना मतलब का जानबूझकर तूल देना, बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं और उसको एक एजेंडा दे रहे हैं कि और राजनीति में किस तरीके का अनावश्यक तनाव पैदा करना चाहते हैं जो उचित नहीं है। और आज के दिन में नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री है, तभी तो जनता उन पर भरोसा करती है। उन्होंने आज देखिए और आगे भी भरोसा करती रहेगी। और ये जो विपक्ष के लोग, इनके पास कोई बचा नहीं है, जिसके अलावा बयानबाजी के अलावा कोई बचा नहीं। पार्लियामेंट चल रही है, बहुत सारे नेता वहां पर पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ा अपमान, और नीतीश कुमार पहला ऐसा मामला नहीं है। कभी मंच पे जाते हैं तो महिलाओं को माला पहना देते हैं, कभी जबरन हाथ खींचने लगते हैं, आज हिजाब खींच दिया। आरजेडी ये सवाल खड़े कर रही है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अरे हमारे यहाँ एक प्रेम भाव है भारत में, बस्ता कुटुंबकम में, एक दूसरा महिला पुरुष समान रूप से देखकर प्रेम भाव से रहने की एक संस्कृति है। ये सारे लोग आज के दिन में हैं। हाँ, आपके दिन में किस तरह से है? आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू एडमिना को फूल रोज देते थे, किस लिए देते थे बताइए? क्या संबंध था इसको? अगर आप उसको उखाड़ा जाए अगर तो फिर अभी कहेंगे कि देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए। फूल देना और माला पहनाने में मंत्री जी फर्क है ना? नहीं, यह है किसी महिला को, आप शादीशुदा महिला को आप माला कैसे पहना सकते हैं? अरे हमारे यहाँ अभी हम लोग जाते माला पहनाने, हाथ में देना माला महिलाओं को, उनकी आदत है गाँव में कि जैसे सब पुरुष पहना महिला भी फेंक देती माला, सर पे आ जाता, तो उसको क्या कहा जा सकता है? उसको वे में अलग वे में नहीं रखना चाहिए। जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम रंग दे रहे हैं, हिजाब की बेइज्जती कर रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो भाषा, बोली और संस्कृति को समझे बिना किसी भी बात को बतंगड़ बनाना विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहता हूं हमें समाज को जोड़ने वाली सोच रखनी चाहिए, न कि उसको तोड़ने वाली चाहिए। और जब मैंने रात ही में उसको कह दिया कि अगर किसी को उससे शब्द से दर्द है तो हम उसको वापस लेते हैं। हमारा कोई किसी को ठेस और अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। हम लोग तो महिलाओं की और गरीबों की, हर जाति हर धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। अंतिम सवाल संजय जी, चूंकि हम और आप एक ही बेल्ट से आते हैं तो आमतौर पर भोजपुरी की भाषा में ये बोला जाता है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाए। आप ये कहना चाह रहे हैं? होली में देखो कैसे गाया जाता है। सारे लोग होली में सारे लोग देखो मिलकर अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, गाना गाते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, नहीं छूते हैं, तो उसको क्या किया जा सकता है? ये संस्कृति है पूर्वांचल की। ये लोग विदेशी संस्कृति वाले हैं जो इनको बिना मतंगड़ उठा रहे हैं आज के दिन में। ठीक है, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। संजय निषाद जी उन शब्दों के लिए न सिर्फ माफी मांग रहे हैं, बल्कि अगर ये भी कह रहे हैं कि जाने अनजाने अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वो अपने शब्द वापस लेते हैं और इस विवाद को यहीं अब खत्म कर देना चाहिए। उनकी मंशा किसी का दिल दुखाना नहीं था। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।